हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिशियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्रोनटन की कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा के बारे में बताएंगे कि क्रोनटन की मोटर में जो क्या वाइंडिंग होती है, कौन सा डाटा डलता है, वो आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रोनटन की जो मोटर होती है उसके अंदर 36 स्लॉट होते हैं। तो आपको 36 स्लॉटों के अंदर 7 नंबर पीवीसी पेपर डाल लेना है अच्छी तरीक़ा से, एकदम गोल शेप में। उसके बाद में दोस्तों, हमने इसके अंदर फरमा की नाप ली है कि कॉइल इसकी कितनी बड़ी बनेगी, उसकी हमने नाप ली है। तो नाप इस प्रकार से है कि इसमें 1 से 5 1 राउंड, 1 से 7 2 राउंड, 1 से 9 2 राउंड। इस प्रकार से दोस्तों एक ही कॉइल से एक ही कॉइल है वो 5 बार स्टेटर के अंदर डलेगी। दोस्तों, फाइनली हमने इसकी नाप ले ली है। इसी प्रकार हम इसकी वाइंडिंग यानी कि कॉइल बना लेते हैं। कॉइल बनाने के बाद में दोस्तों फाइनली इसकी जो पहली कॉइल है रनिंग डाटा की, वो रनिंग की कॉइल हम इसके अंदर फंसा रहे हैं। रनिंग कॉइल का जो डाटा है वो है दोस्तों, इसके अंदर हम 27 नंबर SWG वायर डालेंगे जिसके टर्नों की संख्या होगी 70। दोस्तों, इसमें जो रनिंग की कॉइल होती है उसमें हम 27 नंबर SWG वायर से 70 टर्न देंगे दोस्तों। और 70 टर्न देने के बाद में जो हमारी कॉइल मिलेगी हमें, उस कॉइल को हमें इसके अंदर जिस प्रकार से हमने फरमा लिया है 1 से 5 1 राउंड, 1 से 7 2 राउंड, 1 से 9 2 राउंड, यानी कि 5 बार करके इसके अंदर हमें इंस्टॉलेशन कर देना है कॉइल का। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जो ये रनिंग की 4 कॉल बनेंगी, चारों कॉलों को आपको इसी प्रकार से इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर देना। दोस्तों, आपको रनिंग की चारों कॉलों का इसी प्रकार इंस्टॉलेशन कर देना है जिस प्रकार से हमने इसकी एक कॉल इसके अंदर डाली है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का ज़रूर 100% रिप्लाई देंगे। और दोस्तों, यदि आप ऐसी ही रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप देख सकेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फाइनली इसके अंदर हमने एक कॉल है वो इंस्टॉलेशन कर दी है। इसी प्रकार से हमने इसके अंदर जो चारों के चारों कॉल हैं वो चारों के चारों कॉल एकदम इसके अंदर हमने फंसा दिए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कितनी अच्छी साफ सफाई से इसके अंदर हमने कॉलों को इंस्टॉलेशन किया है। आपको भी इतनी सफाई के साथ ही इसके अंदर काम करना है। दोस्तों, फाइनली उसके बाद में हमें इसकी जो रनिंग कॉइल है उस रनिंग कॉइल का फर्मा ले लिया है हमने। और फर्मा लेने के बाद में इसकी जो कॉल बनेंगी वो कॉल इस प्रकार बनेंगी कि दोस्तों इसके अंदर 1 से 6 1 राउंड, फिर 1 से 8 2 राउंड, और 1 से 10 1 राउंड। इस प्रकार से इसका हमने फर्मा ले लिया है। फर्मा लेने के बाद में इसकी कॉइल बना ली है। कॉइल बनाने के बाद में दोस्तों हमने इसकी स्टार्टिंग की जो कॉइल है वो इसके अंदर फंसाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल का जो वाइंडिंग डाटा है वायर का वो है 29 नंबर SWG। 29 नंबर SWG से आपको इसके अंदर 85 टर्न डालने हैं। दोस्तों, आप 80 भी डाल सकते हैं, 80 और 85 के बीच में आप टर्न डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, 29 नंबर SWG से दोस्तों आपकी मोटर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, बहुत फास्ट मोटर चलेगी आपकी, क्योंकि हमने इस डाटा से पहले और कई मोटर बांध ली हैं। तो दोस्तों, फाइनली इसके अंदर हमने 4 स्टार्टिंग की और 4 रनिंग की जो कॉइल होती हैं वो चारों के आठों के आठों कॉल स्टेटर के अंदर इंस्टॉलेशन कर दिया है। दोस्तों, अभी हमें इस जो पीछे की साइड से इसके अंदर हमें 7 नंबर PVC पेपर से स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलों के बीच में सेपरेटर डाल के और इसको बांध दिया है फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद में दोस्तों जिधर से इसके कनेक्शन होते हैं उस साइड आ गए हम। कनेक्शन इसके इस प्रकार होते हैं जैसे हर मोटर में होते हैं, 1 से 3 में इसके कनेक्शन होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कॉल का या रनिंग कॉल का कोई सी भी कॉल का आप कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोस्तों इसमें सबसे पहले रनिंग रनिंग कॉइल का कनेक्शन कर रहे हैं। रनिंग कॉइल का इसका कनेक्शन ऐसे होता है कि आप इसमें जो पहली कॉइल है कोई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कनेक्शन में ऐसी कोई बात नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, कोई सा भी वायर उठा सकते हैं आप। पहली जहाँ से आप वायर उठाएंगे वही कॉइल पहली मानी जाएगी। तो इसमें कनेक्शन ऐसे होते हैं कि आप पहले कॉइल का पहला वायर ले लें और दूसरी कॉइल का पहला वायर ले लें और आप उनको कनेक्ट कर दें। कनेक्ट एकदम अच्छी प्रकार से प्लास की सहायता से एकदम टाइट कनेक्शन करना है। यदि लूज रहेगा तो
वायर का जॉइंट है जो जल के और ख़त्म हो जाएगा और मोटर आपकी फिर बंद हो जाएगी, दोबारा खोलनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आपको पहले से ही एकदम इसके जो कनेक्शन है वो एकदम छील छाल के एकदम टाइट कनेक्शन करने हैं। उसके बाद में उनके ऊपर 1 नंबर जो स्लिप होती है वो चढ़ा देनी है। और दोस्तों इसके बाद में इसका जो कनेक्शन होता है वो पहली कॉइल का पहला तार ले लेना है और दूसरी कॉइल का पहला टर्मिनल ले लेना है, दोनों कनेक्ट कर देने हैं। उसके बाद में जो दूसरी कॉइल का दूसरा तार तीसरी कॉइल के दूसरे तार से कनेक्ट कर देना है, तीसरी कॉइल का पहला तार चौथी कॉइल के पहले तार से कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों इसके अंदर पहली कॉइल का दूसरा वायर चौथी कॉइल का पहला वायर कनेक्शन बचेंगे, वो आपको रनिंग के लिए जो कनेक्शन आप इसमें वायर जोड़ेंगे वो उसमें काम आ जाएगा, उन्हीं में होकर रनिंग कॉइल के अंदर कनेक्शन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको स्टार्टिंग कॉल के भी कनेक्शन करने हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि आप रनिंग में कैसे करेंगे। रनिंग में करने के बाद आपको स्टार्टिंग में कनेक्शन कर लेने हैं दोस्तों। इसके अंदर फर्स्ट क्लास कनेक्शन कर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और दोस्तों यदि आप वीडियो में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या कोई पार्ट छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कूलर मोटर वाइंडिंग, फैन मोटर वाइंडिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, मिक्सी रिपेयरिंग से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों आपको कनेक्शन में एकदम बहुत अच्छी सावधानी रखनी है दोस्तों। मोटर वाइंडिंग करते समय आपको हर चीज़ में बहुत सावधानी रखनी है। आपको काम एकदम स्लोली स्पीड से आराम से धीरे धीरे करना है। जब आप फुल एक्सपीरियंस हो जाएँ तो उसके बाद में आप फुल एक्सपीरियंस के साथ आप स्पीड में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट में एकदम स्लोली स्पीड से काम करना है ताकि कोई भी वायर इधर उधर ना हो, कोई भी वायर एक्स्ट्रा छले नहीं, या कोई भी वायर है जो मोटर के स्टेटर से या मोटर के बॉडी से टच नहीं हो, नहीं तो आपकी मोटर करंट देगी जिससे कि आपको कोई भी खतरा हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर जो हमने इसके जो रनिंग के जो कनेक्शन है उनके अंदर हमने लाल कलर का कॉपर वायर ले लिया है। लाल कलर के कॉपर वायर ये 1 mm का कॉपर वायर है। 1 mm के कॉपर वायर से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं लाल कलर के से दोस्तों। दोनों टर्मिनल को बढ़िया अच्छी तरह ब्लेड की सहायता से, कैंची की सहायता से आपको छील लेना है, एकदम उसके ऊपर का जो कवर है उसको हटा लेना है। और दोस्तों कनेक्शन एकदम टाइट करने हैं आपको, कनेक्शन कहीं भी आपको लूज नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर 3 mm की जो स्लिप है वो चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा कनेक्शन है उसमें भी आपको लाल कलर का वायर जोड़ लेना है। फाइनली दोस्तों जो रनिंग कॉइल के कनेक्शन हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, दोनों ओरों से करंट देने के लिए तैयार है दोस्तों। 2 टर्मिनल होते हैं, 2 रनिंग के होंगे, 2 स्टार्टिंग के होंगे। तो हमने इसके अंदर से रनिंग के कनेक्शन है वो बाहर निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉल के भी कनेक्शन बाहर निकाल लेने हैं दोस्तों। इसका जो स्टार्टिंग कॉल में जो हमने ग्रीन कलर का वायर लिया है वही 1 mm कॉपर वायर है दोस्तों। आपको अच्छी प्रकार से इसको जॉइंट करने के बाद में इसके ऊपर 3 नंबर स्लिप चढ़ा देनी है दोस्तों, दोनों वायरों के ऊपर। यानी कि टोटल इसके अंदर से 4 वायर हमें निकल कर आएंगे। लाल कलर के वायर हैं वो दोनों रनिंग कॉइल के हैं और ग्रीन कलर के जो वायर हैं वो स्टार्टिंग कॉइल के दोनों वायर हैं। टोटल 4 वायर हमने इसके निकाल लिए। फाइनली दोस्तों अभी इसको हमने बांध बूंद के कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी एकदम परफेक्ट तरीके से मोटर की हमने वाइंडिंग कर ली है दोस्तों। उसके बाद में इसके स्लॉटों के अंदर पेपर दाब देने हैं आपको अंगूठे की सहायता से। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको वार्निश पिलाना है। वार्निश आपको 100% बेस्ट क्वालिटी में अच्छा वाला पतला वाला वार्निश पिलाना है। इसके अंदर आप मोटा वाला जो गाढ़ा होता है उसको नहीं कर सकते। अगर गाढ़े वार्निश को करेंगे तो स्लॉटों के अंदर वार्निश नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपको नई सीसी पतला वाला जो वार्निश होता है वो करना है दोस्तों। वार्निश आपको इतना करना है कि एक साइड जब आप वार्निश करें तो दूसरी साइड वार्निश निकल जाए। यदि आप इस प्रकार से वार्निश करेंगे तो आपकी मोटर सालों साल लंबे टाइम तक चलेगी। 10-5 साल तक मोटर आपका फूकने का कोई नाम भी नहीं लगेगी। वैसे तो क्रॉम्पटन की मोटर फूकती भी कम है, लेकिन आप यदि इस प्रकार से मोटर की वाइंडिंग करेंगे तो मोटर आपकी सालों साल लंबी चलेगी। जिस प्रकार से कंपनी से वाइंडिंग होके आई है ऐसी ही स्पीड मोटर देगी आपकी दोस्तों। हमने फाइनली इसकी जो कनेक्शन है उस साइड से इसके जो वार्निश पिला दिया है। 5-7 मिनट रेस्ट यानी कि ब्रेक लेंगे। 5-7 मिनट के बाद इस मोटर को पलट कर दूसरी साइड से इसके अंदर हमने दोबारा से इसको वार्निश पिला दिया है। वार्निश पिलाने के बाद में दोस्तों हमें मोटर को धूप में नहीं सुखेना है, आपको छाया में ही सुखेना है। यदि आप धूप में सुखेंगे मोटर को तो मोटर के अंदर से वार्निश निकल जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली मोटर हमारी एकदम कसू के कंप्लीट है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें से 2 हमने स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के वायर हैं जो हमने बाहर निकाल लिए हैं। इसका कनेक्शन इस प्रकार होगा, आपको देख सकते हैं, एक आपको स्टार्टिंग का, एक रनिंग का, यानी कि एक लाल और एक हरा वायर ले लेना है, वो आपको कनेक्ट करके कॉमन कर देना है। दोस्तों इसमें एक रेड और एक ग्रीन 2 वायर बचेंगे, वो दोनों वायर आपको कैपेसिटर से कनेक्ट कर देने हैं। दोस्तों दोनों वायर इस प्रकार कैपेसिटर से कनेक्शन करने के बाद में इसकी जो लाइट से 2 वायर आएंगे, वो जो वायर आपने कॉमन किया है, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, एक तो उसमें लग जाएगा और दूसरा आपने जो कैपेसिटर में लाल कलर का तार लगाया है वहां पर कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपकी मोटर एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों फाइनली कलेक्शन होकर इसके कंप्लीट है, अभी मोटर इसको हम चलाएंगे और मोटर अच्छी स्पीड में चलेगी। थैंक यू।